तो अभी है शाम का टाइम और शाम के बजे हैं 6। तो देखिए मेरे हाथ में क्या हो गया और अब मुझे टेंशन पड़ गई है घर में जाके मिल्किंग कैसे करनी है। तो जितनी जल्दी होती है उतना ही काम पड़ जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं ब्यूल निकाल रही थी सुबह के लिए, हरी पत्तियाँ। और यहाँ जैसे थी ऊपर, जैसे ये मानो कि ऊपर नहीं थी। और जैसे मैंने जोर से मारा तो देखिए हाथ का क्या हाल हो गया। 3-4 उंगलियां कट गई है मेरी और ऐसे निकल रहा है खून। बहुत खून निकल गया है यहाँ पे नीचे। अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो अब घर में जाके अब मिल्किंग कैसे करनी होगी। सबसे बड़ा काम तो ये है। 3 उंगलियां हो गई घायल। अब क्या करूं मैं, बहुत दर्द हो रही है। और आई भी अकेली थी मैं यहाँ पे, अब बिना बच्चे आए साथ में, ना कोई और। तो अब कैसे घर में जाऊंगी। यहाँ पे काटनी पड़ेगी अब चुन्नी, इसको काटती हूँ। और दराहट भी देखिए इतना पहनना रहा है कि उंगलियाँ काट दी इसने मेरी। अब मैं इससे निकाल लेती हूँ थोड़ा सा पीस इसका। ये निकाल दिया मैंने भी। अब ऐसे ही करनी पड़ेगी इसका जुगाड़, ऐसे नहीं तो घास भी गंदी हो जाएगी। बहुत यहाँ जैसे बहुत हो गया है, बहुत बुरी चोट लगी हाथ में। ऐसे ये बांध दी मैंने दोनों उंगलियां। अब काम तो चलाना पड़ेगा, घर में भी जाके करना पड़ेगा। अब खून इसी में रचता रहेगा। बहुत जितनी जल्दी लगी रहती है उतनी ही देर हो जाती है। तो अब मैं फिर से निकालना पड़ेगा मुझे हरी घास यहाँ से ऊपर से। ये देखिए नीचे खून से कितने लथपथ हो गए और कुछ यहाँ पे पेड़ में भी लगा है। तो अब हाथ मैंने बांध दिया और इसको मैं ऐसे यहाँ पे ढक, जैसे देखती हूँ नहीं तो बोलते हैं कि जानवर खाते तो बहुत ये होता है। अब फिर से निकाल लेती हूँ ऊपर, इतना सा निकाल रखा था मैंने। ये देखिए यहाँ पे फिर से निकाल दी मैंने हरी पत्तियाँ ऐसे बांध के। और बहुत दर्द हो रही है अभी भी। तो यहाँ पे नीचे अब मैं इकट्ठा कर लूँगी। कुछ ये कर दिया है मैंने यहाँ पे और अंधेरा होने वाला है। देखिए सुबह बहुत काम पीछे रह जाता है। अगर शाम को हरी पत्तियाँ नहीं निकाले तो फिर सुबह हरी पत्तियों में टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर सूखे घास के लिए लेट हो जाते हैं। और गायों को बाहर बांधने के लिए भी तो अभी ही ठीक रहता है। ये है चारों तरफ का व्यू और मैं आई हूँ नीचे जहाँ पे हमारा गांव है। और ये देखिए चंद्रमा जी भी निकल चुके हैं। तो बादल भी छा रखे हैं थोड़े बहुत, बारिश का पता नहीं है। अगर बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा था। तो अब मैं जल्दी जल्दी से इकट्ठा कर लेती हूँ और जा लेती हूँ घर, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। यहाँ पे हम आ गए हैं आंवले निकालने के लिए। तो पहले ध्यान नहीं आया कि मैं वीडियो बनाऊं। और यहाँ पे कोई ले भी गया था यहाँ से आंवले, तो थोड़े बहुत बचे थे
यहाँ पे मेरे धर्म भैया जी और गांव के चाची जी भी आए थे आंवले लेने। तो मैं चढ़ी हूँ पेड़ पर और चढ़ तो गई पर उतरना मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल से उतरी। और यहाँ पे ये नीचे आंवले निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी झाड़ियाँ हैं और कांटे भी है साथ में, तो निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और बच्चे भी आए थे साथ में, तो हम अपनी भाषा में बातचीत कर रहे थे। और देखिए ऐसा होता है हमारा हिमाचली कल्चर। गांव में सभी लोग मिलजुल कर कोई भी काम हो तो मिलजुल कर करते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं सभी। तो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप भी सुनिएगा अगर आपको समझ आएगी। बाहर के लोग भी कहीं दूर दूर से वीडियो देखते हैं। तो ये मेरे धर्म भैया जी है जिनसे मीनाक्षी बात कर रही है। डाली आप निकल ले हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो मैं बस भी देख रही हूँ, हम आ गए हैं ऊपर से पैदल, वो रहे ऊपर हमारे घर। तो मैं ननिहाल में भी जा रही हूँ और कल्पना का आज नवोदय का पेपर है, तो इसका पेपर दिलाएंगे और उसके बाद जाएंगे शादी को। वहाँ पर आज मिलनी है कुड़मणियों की, मतलब पग फेरे की रस्म है आज। तो शादी को भी जा रहे हैं और पेपर भी है इसका। तो हम ऊपर से आ गए पैदल, यहाँ से जाएंगे अब बस में। हेलो विद्यालय की ओर से आए हुए हमारे बीच में आदरणीय श्री योगेश्वर पाल जी, मैडम अर्शदीप जी, आज की इस परीक्षा का संचालन कर रहे आदरणीय महेंद्रपाल कौंडल जी, जितना भी हमारा परीक्षा में स्टाफ लगा है, सभी आदरणीय अध्यापकगण, सभी कर्मचारीगण, मेरे विद्यालय का कर्मठ स्टाफ, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बीच में आए हुए इन बच्चों के साथ जितने भी अभिभावकगण हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जितने भी बच्चे आए हैं उन बच्चों को आप यहाँ आगे लाइन में खड़े कर दें। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। जब बच्चे हमारे पास आ गए, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा उत्तरदायित्व है। जब बच्चे आ गए फिर ये बच्चे आपके नहीं है, फिर ये बच्चे हमारे। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं इससे पहले की आए हैं इस विद्यालय के कर्मठ प्रधानाचार्य जी, समस्त स्टाफ सदस्यगण, कर्मचारी वर्ग, अभिभावक वर्ग और प्यारे बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, कुछ इंस्ट्रक्शन जो आप बच्चों को देनी है यहाँ से। पहली बात तो है कि आप बच्चे बिल्कुल लीडर होकर यहाँ पर हैं। ये अपना विद्यालय है, किसी तरह का आपके मन में कोई भय नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से अपने खुले मन से आप यहाँ पर परीक्षा देंगे, ये हम आशा करते हैं। किसी भी तरह का आप मन में भय न रखें। नंबर 2, आपके पास किसी भी तरह का, ध्यान देंगे, आपके पास बॉल पेन, कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होना चाहिए, कोई कागज नहीं होना चाहिए। आपके पास अपनी रोल नंबर स्लिप होना चाहिए सिर्फ। और लिखने के लिए आपके पास बॉल पेन जो है वही होना चाहिए या कच्ची पेंसिल आपके पास। कोई भी स्केल, कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि आपके जो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आकृति से संबंधित है, कुछ कोई फार्मूले से संबंधित है, के बाद ज्योमेट्री में वो लिखा होता है, या तो इस तरह से बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है।
किसी भी तरह का बच्चे के पास कोई भी ऐसी घड़ी ना हो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे होती है जिसमें कोई इस तरह की कैलकुलेशन हो, ऐसी घड़ी बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई कागज, खाली कागज भी नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करें, आप अपने अभिभावक के पास छोड़ दें। हाँ, गत्ता अगर आप ले जाना चाहें, क्योंकि वहां पर बैठने की सुविधा आपके पास है, वहाँ बेंचेस लगे हैं। गत्ता अगर आपके पास है तो वो देख लो, उसको चेक कर लो, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हो, ये सुनिश्चित करें उसको, तभी आप गत्ता अंदर ले जा सकते हैं। अगर कुछ भी लिखा है तो क्योंकि वहां पर आपके बेंचेस लगे हैं, अच्छी आपको व्यवस्था बनाई है बैठने की, तो आप ले जाना चाहें तो मना नहीं है, लेकिन उसमें ऊपर कुछ लिखा ना हो, इस बात को सुनिश्चित करें। लिखने की सामग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अपना एडमिट कार्ड, उसको आप सुनिश्चित करें। अगर एडमिट कार्ड नहीं है किसी भी केस में, तो वो अभिभावक उसको क्या करेंगे, आपका जो बच्चों का आधार कार्ड है वो भी आपका मान्य हो जाएगा किसी इमरजेंसी केस में अगर नहीं है किसके पास। या फिर आपके पास उस विद्यालय से लिखा होना चाहिए, उसमें आपका फोटो होना चाहिए, क्योंकि फोटो बहुत जरूरी है। फोटो के बिना आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आधार आपके फोटो एक होगी, उसमें फोटो आपका होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करें। मेरा सभी आदरणीय हमारे इन्विजिलेटर जितने भी लगे हैं, मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप अपने अपने कमरों में चले जाएं और बच्चों को सही बच्चे का जो रोल नंबर जहाँ लिखा होगा वहीं बच्चे बैठे, क्योंकि कई बार हम लास्ट वाला डिजिट देख लेते हैं 57, ये नहीं देखते कि सीरीज हमारी 157 है या 257 है। तो इससे सुनिश्चित करें कि बच्चा सही जगह पे बैठना चाहिए। एक बार जब बच्चों को बुकलेट मिल गए, लिख दिया बच्चे ने, तो फिर सारे का सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आराम से बच्चे बैठे, और सभी इन्विजिलेटर से निवेदन रहेगा कि अपने अपने मोबाइल फोन कृपया आप स्टाफ रूम में रख दें, अपने पास रख दें या किसी ऐसे साथी को दे दें, क्योंकि अंदर मोबाइल फोन किसी का भी अलाउड नहीं है। ये गाइडलाइन है आई है कि इन्विजिलेटर के पास भी कोई मोबाइल फोन अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस बात को सुनिश्चित करें, और सभी से निवेदन रहेगा कि आप अपने अपने कमरों में चले जाएं। बच्चों से निवेदन रहेगा कि अपने रोल नंबर और रूम आपने देख लिया होगा, फिर भी नहीं। तो बच्चे बैठ गए हैं पेपर देने, और पेरेंट्स को निकाल दिया है गेट से बाहर। जब पेपर ख़त्म होगा तब बच्चे खुद ही गेट के पास आ जाएंगे। और एक बच्चा था यहाँ पे जिसका पेपर होना था वो स्कूल में अर्की में, और उसके परिवार में अचानक से डेथ हो गई। तो पेपर दिलाने के लिए उसके दादाजी आए थे साथ में, और उन्होंने गांव वालों के साथ यहाँ पे रख दिया। तो गांव वालों के बच्चे का पेपर था धुंधन में, और उस बच्चे का पेपर था अर्की में, तो उसको कोई यहाँ से नहीं ले जा सका। और वो लड़का बहुत रो रहा था पेपर देने के लिए, तो बहुत दुख हुआ उसको देख करके। और फिर उसके बाद मैं और कल्पना आ गए थे ननिहाल, वहाँ पे थी मेरे भाई की शादी। तो वो वाला ब्लॉग मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो राम राम, जय माता दी। हम मिलते हैं नए वीडियो में।